अरे बहुत बड़ा, हम तो बहुत पहले इल्ज़ाम लगाए। हम तो जब भी बोले कि भाई ये पॉलिसी कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी जो है आरएसएस बीजेपी की पॉलिसी है, मुसलमानों को इग्नोर करने की पॉलिसी है। आज हकीकत है ये बात, कोई उठा के बोल दो बोलो हमारी बात गलत है। हम क्या बोल रहे हैं कि मुसलमानों को जागो, और बीसी को बोल रहे हैं बीसी जागो, एससी एसटी जागो। क्योंकि मैं सारे विलेजेस फिर रहा हूँ, भाई पूरे विलेजों में जाना आना है मेरा, विलेज के लेवल पे क्या हाल है मेरे को मालूम है। और मैं तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करके फिर से कह रहा हूँ कि आपको गौर करना चाहिए। कांग्रेस को वोट देने से अच्छा, कांग्रेस का साथ देने से अच्छा मैं बोल रहा हूँ बीजेपी का साथ दे दो। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मेरी डिमांड उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट, जब कांग्रेस जो है इक़्तिदार में नहीं थी, कांग्रेस जब इलेक्शन मूड में थी, तो मेरी डिमांड यही थी कि कांग्रेस कम से कम ओल्ड सिटी के 7 सीटें छोड़ करके और 7 सीटें जो मुसलमान जीतने हैं उनको देना, असेंबली में पहुंचाना। पार्लियामेंट में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का बोलने वाला मुसलमान होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाना। और अभी जो कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला है वो कॉरपोरेशन के अंदर मुसलमानों के साथ इंसाफ होना, और हर जगह हमारी तेलंगाना के हर विलेज सिटी के अंदर कांग्रेस से बस जान, बेरोजगार ये सारे लोग हो गए 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल के अंदर जो लोग खाते पीते थे, आज उनके घरों में पूछो, लोगों के दिलों से पूछो, छोटे छोटे व्यापारियों से पूछो कि किस तरीके का हाल है। आज की तारीख में अगर कोई इलेक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी का यहाँ मुकाम नहीं है, लेकिन हम 25 से 30 सीट ला के बताएंगे। ये चीज़ हम चैलेंज करके बोलते हैं, और 1 साइड बीआरएस मार के बता दिए। और आज जो आप बोल रहे हैं कि बड़े बड़े स्टेटों के ऊपर खड़े रह के बोल रहे कि दखन के अंदर हम बीजेपी को चांस नहीं देंगे, बीजेपी हमारे से दुश्मनी कर रही। सबसे बड़ी बात तो आप एमपी थे, आपकी गवर्नमेंट बनी थी, 8 एमपी कैसा बन गए बीजेपी के? 2 एमएलसी का जो इलेक्शन हुआ, वो 2 एजुकेशन एमएलसी के अंदर ऐसा कैसा बन गए? आपकी सपोर्ट के बगैर बीजेपी के 2 एमएलसी बन गए। अभी जो मूवमेंट था आपके 3 एमएलसी का, 4 एमएलसी थे, एक आपके कमेंटमेंट में दे दिया आप। अब ये चारों में भी बीजेपी कितने मारती नहीं मालूम। बीजेपी के पास ताकत है, बीच में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे दलाल आ जाएंगे अब आपके बीच में, डिस्को कर लेते हुए, डांडिया कर लेते हुए आएंगे, नाच नाच के बोलेंगे। अरे भाई नाच के नहीं, हक से बोलो, आवाज़ लगा के बोलो कि ये काम होना चाहिए, हम आपके साथ दे रहे हैं, तो हमारी भागीदारी होना चाहिए। रात में 3 बजे होता क्या? 2 बजे होता क्या? 2 बजे 3 बजे को एहतजाज होता? एहतजाज होना था तो आज सुबह में होना था, कल सुबह में गांधी भवन के अंदर होना था, गांधी भवन के ऊपर लाग पड़ जाना था, पूरे मुसलमान जमा होकर के अपने हक की लड़ाई, ऐसी लड़ाई लड़ना था कि दिल्ली जागते रहना था, समझे? ऐसी लड़ाई होना था। वैसे तो होता नहीं। हम तो लड़े, हम तो कपड़े उतारे, बोले हम गांधी भवन के अंदर आने नहीं दिए किसी को जब तक हमारी बात नहीं होती थी। हमारे को मोहब्बत से बुला के हमारे ही लोग आप पीछे से जो है छुरी मार के हमारे को जो है। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसा कि तेलंगाना के हालात हम देख रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर अखलाकियों के लिए। और मुसलमानों के ताल्लुक़ से भी ये कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी का रवैया बिल्कुल सख्त है और किसी किस्म की कोई राहत आगे भी नज़र नहीं आ रही। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है? जी वालेकुम सलाम, आपका बहुत अच्छा बड़ा सवाल है, और मैं आपके व्यूवर्स, आपके चैनल के व्यूवर्स को भी एक रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं। और अपनी तरफ से ये कह रहा हूं कि मैंने ये बात बहुत पहले कहा था, जिस वक्त 2023 में जब पहला लिस्ट कांग्रेस पार्टी का जारी हुआ था, उसी वक्त मैंने गांधी भवन के अंदर ये कहा था, धरने के अंदर, गांधी भवन का धरना देके, कि माइनॉरिटी के कपड़े उतार दिया रेवंत रेड्डी बोल के। तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि एक माइंडली गेम है ये पूरा। अभी देखो, बड़े भाई छोटे भाई मंझले भाई की स्टोरी चल रही। बड़े भाई छोटे भाई मंझले भाई कौन? अब रेवंत रेड्डी के बड़े भाई हैं मोदी जी, झूठ बोलने में माहिर है। अब रेवंत रेड्डी के मंझले भाई दोस्त क्लासमेट कौन है बोले तो हमारे कौम के दुश्मन। कौम में है, कौम के दुश्मन है, कौम की रहबरी कर रहे लेकिन कौम के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे। तो कुछ अच्छा भी काम कर रहे भी तो वो काम फिर जा रहा, नहीं हो सक रहा, तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन जब जहाँ से मेरा एक पहले से ये कहना है कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो है तेलंगाना की, ये ना तो मुसलमानों के लिए अच्छी है, ना कि तेलंगाना की आवाम के लिए अच्छी है। अगर तेलंगाना के 15 महीने की गवर्नमेंट है, याद होगा आपको कि दिसंबर में इलेक्शन हुआ था और ये मार्च चल रहा, दिसंबर 12 और जनवरी मार्च के महीने में 15 महीने में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा कि जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी,
और जितनी हिस्सेदारी भागीदारी, अगर जब उनका प्रिंसेस वो कह रहे हैं कि उनका जो हेड है राहुल गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा है, और वहीं पे उनके राज्य में अगर यहाँ नाइंसाफ़ी होती है तो वो माइनॉरिटी के साथ ही बोल के नहीं है। आप बीसी की उठा के देखो, बीसी के साथ नाइंसाफ़ी है, एससी एसटी के साथ नाइंसाफ़ी है, ओबीसी के साथ नाइंसाफ़ी है, माइनॉरिटी को तो माइनॉरिटी के साथ है। हम तो पहले बोल रहे हैं ये माइनॉरिटी को इंसाफ देने वाला आदमी नहीं है। तो मैं माइनॉरिटी के कांग्रेस के दलाल जो लोग थे उन लोगों को भी उस दिन भी कहा था कि तुम दलाली बंद कर दो, इससे मुसलमानों का बहुत बड़ा लॉस होगा। क्या मैंने नहीं कहा गांधी भवन में खड़े रह करके कि मुसलमानों के कपड़े उतार दिया इन्होंने, मुसलमानों को नंगा कर दिया इन्होंने? मैंने कहा ये बात को, मैंने पूछा और मैं वो बात को जानता था, इस बात के लिए कहा कि मैं सभी लोगों को बोला कि भाई आप ये तायद कर रहे, गलत कर रहे, आप ये गलत आदमी की तायद कर रहे, हाँ ये नहीं होना चाहिए था। आज मैं उन तमाम दलालों को भी कह रहा हूँ कि तुम जिम्मेदार है मुसलमानों की दुर्गत। आज अगर कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर तेलंगाना के अंदर जो दुर्गत हो रही है, जिससे उनका हक मारा गया, उसके ज़िम्मेदार कांग्रेस के दलाल मुसलमान है। ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अपनी रोटी पे दाल सेकने के लिए तुम लोगों ने मुसलमानों का नुकसान कर दिया। अरे जब कहाँ गए थे जब तुम्हारी गैरियत मर गई थी? जब जो है इतना बड़ा स्टेट का सिलेबस आ रहा था, एजुकेशन के अंदर एक माइनॉरिटी नहीं है, उसके ऊपर हम लोग आवाज़ लगा रहे थे, सब मुसलमान चुप। और मैं तो बोल रहा हूँ जो कह रहे थे कि सुनो मुसलमानों, केसीआर को पहचानो, उन जैसे दलालों को भी बोल रहा हूँ कि सुनो मुसलमानों, इन जैसे दलालों से बचो। ये दलालों से बचना ज़रूरी है। ये दलाल ही है जो तुमको पीछे कर दिए। और आज ये नौबत आ गई कि महकूमे के अंदर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान का नहीं है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव मुसलमान का नहीं है। और आने वाली जीएचएमसी इलेक्शन में भी नाइंसाफ़ी होंगी, ये बात को तय रखना। और हम आम आदमी पार्टी के तरफ से हम बढ़ चढ़ के ये बात को बोलेंगे कि भाई हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े झूठे, इन दो को पहचानो बोल के बोलेंगे हम। और तेलंगाना के मुसलमान और तेलंगाना के बीसी के लोगों को बोलेंगे देखो तुम्हारे बीच में भी फितने पैदा है, तुम्हारे को जो डुबा रहे तुम उनसे बचो बोल के भी बोलेंगे कि माइनॉरिटी को माइनॉरिटी से बचने की ज़रूरत है, दलाल मुसलमानों से बचने की ज़रूरत है, तभी जाके तुम्हारे हक में कोई काम होगा। आज ये तेलंगाना गवर्नमेंट में जितनी दुर्गत मुसलमानों की हो रही, मैं समझता हूँ उतनी दुर्गत तो महाराष्ट्र में भी नहीं हो रही होंगी, उतनी दुर्गत तो यूपी में भी नहीं हो रही होंगी, उतनी दुर्गत तो जहाँ जहाँ बीजेपी स्टेट में हुकूमत कर रही वहाँ पर नहीं हो रही होंगी। और आपको सबसे बड़ी बात तो ये बोल रहा हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र में जाके बोलते हैं कि मैं तेलंगाना के अंदर ये कर दिया। और हाल ही में आज से 2 दिन पहले इंडिया टुडे की न्यूज़ के अंदर आप सुनना, 2 दिन पहले निकाल लेना आज से, और 2 दिन पहले की न्यूज़ में इंडिया टुडे की न्यूज़ में बोल रहे कि जो है तेलंगाना डेवलपमेंट इनो करवाएंगे थे। अरे कैसा कर सकते? आपको खाने से फुर्सत नहीं है, आपके लोगों को लूटने से फुर्सत नहीं है, तेलंगाना की पब्लिक को परेशान करने से फुर्सत नहीं है, आप डेवलप करते। आप कहाँ से बनाते बाबू? 30,000 एकड़ की सिटी कहाँ से लाते? कहाँ से जो अलॉटेड सिटी हुई वो? अरे आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको जो है बड़ी बेरहमी से जो है लोग वहाँ पे ढूंढ रहे हैं आपको। कहाँ आते हमारे एमएलए साहब, कहाँ पकड़ के करना बोल के। तो ये सारे चीज़ें हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये बंद करना। हम 10 साल बीआरएस से इस बात के लिए लड़े थे कि मुसलमानों का मुकाम होना चाहिए, मुसलमानों को होना चाहिए। तो जो दिए थे बीआरएस में वो कम था, ज़्यादा होना बोल के लड़ रहे थे। आज कहाँ है? कौन सा तुम्हारे पास 2-4 चेयरमैनशिप छोड़ के कौन सा मिल गया? और जहाँ बैठाए हुए हैं जिन लोगों को वो पूरे नायल है, कोई काम कार्यकर्ता नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। मम्मी डैडी के बच्चे वो लोग, उनको ना तो ज़मीन से कोई मालूम है हकीकत, ना तो लोगों की तकलीफ़ मालूम है, आधे ज़्यादा उसमें चिटना है भरे हुए। तो ये सारे चीज़ें जो है तेलंगाना के अंदर हुकूमत के अंदर चल रहे। और मैं तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करके फिर से कह रहा हूँ कि आपको गौर करना चाहिए। कांग्रेस को वोट देने से अच्छा, कांग्रेस का साथ देने से अच्छा मैं बोल रहा हूँ बीजेपी का साथ दे दो। क्यों? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ?
क्योंकि तुम्हारे जज्बात से खेल रहे। मुसलमान बड़ी तकलीफ से हुई थी। मैंने ये बात बार बार कहा था कि देखो, मैं एग्जीक्यूटिव मीटिंग का एक मेंबर था कांग्रेस के अंदर। वो मीटिंग के अंदर ये पूछा था कि मुसलमान बाबरी मस्जिद के मामले से कांग्रेस से दुखी है पूरे हिंदुस्तान में। तेलंगाना का 66 लाख मुसलमान कांग्रेस से क्या उम्मीद करना। क्या तो मेरे साथ में उस दिन बदतमीजी की, तो मैंने माइक फेंक के बात करके मैं बोला मुसलमानों को हक मांगना आता और हक लड़के लेना आता। मांगने तो भीख मिलती भाई, लड़के लेना है हमारे को। तो ये बात को हम उस दिन करें तो मैं बुरा दिखा, और इसके लिए वो उसका रिजल्ट आया जब पहली लिस्ट आई तो मैं बोला ये बीसी को खुश करने की लिस्ट है। आज बीसी रोड पे है, आज बीसी आंदोलन चल रहा, तो मुसलमानों की गैरत कब जागेंगी? मुसलमान कब आंदोलन करेंगा? कब खड़े रह के अपने हक की बात करेंगा? अरे मुसलमान दलाल तुम क्यों बन गए कांग्रेस के अंदर? जो कांग्रेस की दलाली कर रहे, वो दलालों से बोल रहा हूँ कि तुमको अब दलाली छोड़ करके तुमको आना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा तुम्हारे हक की लड़ाई के लिए। और जब एक सवाल ये है कि कल जो रात में गांधी भवन के सामने जो एहतजाज हुआ, उसको आप किस तरह नज़रिए से देखते हैं? भाई एहतजाज रात में 3 बजे होता क्या? 2 बजे होता क्या? 2 बजे 3 बजे को एहतजाज होता? एहतजाज होना था तो आज सुबह में होना था, कल सुबह में गांधी भवन के अंदर होना था। गांधी भवन के ऊपर लाग पड़ जाना था, पूरे मुसलमान जमा होकर के अपने हक की लड़ाई, ऐसी लड़ाई लड़ना था कि दिल्ली जागते रहना था, समझे? ऐसी लड़ाई होना था। वैसे तो होता नहीं। हम तो लड़े, हम तो कपड़े उतारे, बोले हम गांधी भवन के अंदर आने नहीं दिए किसी को जब तक हमारे बात नहीं होती थी। हमारे को मोहब्बत से बुला के हमारे ही लोग आप पीछे से जो है छुरी मार के हमारे को जो है ठहरो हम सब कर रहे हैं बोल के आए। हमारी क्या डिमांड थी उस वक्त? मेरी डिमांड उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट, जब कांग्रेस जो है इक़्तिदार में नहीं थी, कांग्रेस जब इलेक्शन मूड में थी, तो मेरी डिमांड यही थी कि कांग्रेस कम से कम ओल्ड सिटी के 7 सीटें छोड़ करके और 7 सीटें जो मुसलमान जीतने हैं उनको देना, असेंबली में पहुंचाना, पार्लियामेंट में कांग्रेस की तरफ से एक कांग्रेस का बोलने वाला मुसलमान होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाना। और अभी जो कॉरपोरेशन इलेक्शन आने वाला है, वो कॉरपोरेशन के अंदर मुसलमानों के साथ इंसाफ होना और हर जगह हमारी हिस्सेदारी होना। कांग्रेस के एक लीडर है, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने ये कह रहे हैं कि जैसा अब ये बल्दिया का इलेक्शन है, उसके बाद हो सकता है कि कोई एमएलसी कारपोरेटरों की जानिब से दिया जाए। कहाँ पे आप कारपोरेटर लाएंगे? नहीं जी। तेलंगाना के हर विलेज सिटी के अंदर कांग्रेस से बसजान, बेरोजगार, ये सारे लोग हो गए 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल के अंदर जो लोग खाते पीते थे, आज उनके घरों में पूछो, लोगों के दिलों से पूछो, छोटे छोटे व्यापारियों से पूछो कि किस तरीके का हाल है। आज की तारीख में अगर कोई इलेक्शन होता है तो आम आदमी पार्टी का यहाँ मुकाम नहीं है, लेकिन हम 25 से 30 सीट ला के बताएंगे। ये चीज़ हम चैलेंज करके बोलते हैं, और 1 साइड BRS मार के बताती ये बात याद। और आज जो आप बोल रहे हैं कि बड़े बड़े स्टेटों के ऊपर खड़े रह के बोल रहे कि दखन के अंदर हम बीजेपी को चांस नहीं देंगे, बीजेपी हमारे से दुश्मनी कर रही। सबसे बड़ी बात तो आप MP थे, आपकी गवर्नमेंट बनी थी, 8 MP कैसा बन गए बीजेपी के? 2 MLC का जो इलेक्शन हुआ, वो 2 एजुकेशन MLC के अंदर ऐसा कैसा बन गए? आपकी सपोर्ट के बगैर बीजेपी के 2 MLC बन गए। अभी जो मूवमेंट था आपके 3 MLC का, 4 MLC थे, एक आपके कमेंटमेंट में दे दिया आप। अब ये चारों में भी बीजेपी कितने मारती नहीं मालूम। बीजेपी के पास ताकत है, करती, आपके पास बिकाऊ MLA है, डालते वोट। तो ये MLA के अंदर भी प्रॉब्लम है। यहाँ देखना बड़ा खेल होगा यहाँ पे भी। क्यों कि रेवंत रेड्डी बीजेपी के अंदर अपनी लाइन बना रहे, अपना चांस बना रहे। एक बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। अरे बहुत बड़ा, हम तो बहुत पहले इल्ज़ाम लगाए। हम तो जब भी बोले कि भाई ये पॉलिसी कांग्रेस की पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी जो है RSS BJP की पॉलिसी है, मुसलमानों को इग्नोर करने की पॉलिसी है। आज हकीकत है ये बात। कोई उठा के बोल दो, बोलो हमारी बात गलत है। हम क्या बोल रहे हैं कि मुसलमानों को जागो, और BC को बोल रहे BC जागो, SC ST जागो। क्योंकि मैं सारे विलेजेस फिर रहा हूँ, भाई पूरे विलेजों में जाना आना है मेरा। विलेज के लेवल पे क्या हाल है मेरे को मालूम है, सिटी के अंदर क्या हाल है मेरे को मालूम है। आप कौन सी ऐसी जगह, अरे भाई 14, 13, 15 महीने की गवर्नमेंट में आप 7 सर्वे करा दिए। पूरे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आपसे परेशान हैं, सारे लोग आपसे परेशान हैं कांग्रेस गवर्नमेंट से, एक मुद्दे पे नहीं। अगर एक बात बताओ, आप इतनी बड़ी बात चल रही,
आपके घर के नहीं लोग आके धरना दे रहे हैं, टीचर्स धरना दे रहे हैं, प्रोफेसर धरना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे को उठा के 150 किलोमीटर डाले। मेरे पास 150 आदमी की लिस्ट है। एक आदमी जो उसका घर निगेटिव होम प्लेस कहाँ है, वहाँ से 150 किलोमीटर कैसा जाएगा उन्हें ड्यूटी करने? ऐसे सारे चक्कर चला के लोगों को बजन और परेशान करके बिजी करके रखे। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर आने वाला इलेक्शन जो है जेएचएमसी का इलेक्शन है और अब के बार सीटां बढ़े, तो ये सारे चीज़ों के अंदर ख़ास तौर से बीसी को, माइनॉरिटी को बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। और ये बहकाए हुए दलालों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दलाल आ जाएंगे अब आपके बीच में, डिस्को कर लेते हुए, डांडिया कर लेते हुए आएंगे, नाच नाच के बोलेंगे। अरे भाई नाच के नहीं, हक से बोलो, आवाज़ लगा के बोलो कि ये काम होना चाहिए, हम आपके साथ दे रहे हैं तो हमारी भागीदारी होना चाहिए। जो राहुल गांधी बोल रहे थे उसका उल्टा हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि माइंडली प्रॉब्लम है। यहाँ कहीं ना कहीं रास्ते दूसरे बने हुए हैं और मुसलमानों के साथ तेलंगाना के अंदर खेला जा रहा, नाइंसाफ़ी हो रही। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले हालात में आने वाला टाइम है और यहाँ से फिर इलेक्शनों का दौर है, यहाँ से फिर इलेक्शनों का दौर शुरू हो गया। तो इस दौर के अंदर हम बताएंगे, हर गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौरस्ते चौरस्ते में बताएंगे, विलेज विलेज तक जाएंगे, जाके सारी सच्चाई बयान करेंगे और सारी सच्चाई के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही अहम बात, और हुकूमत तेलंगाना को आपने तनकीद का निशाना बनाया है। अब देखते हैं इसके ऊपर हुकूमत का क्या रिएक्शन आता है या नहीं आता है। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर आपसे और तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि।